गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है अभी आप लोगों के? दुर्गेश, खुशबू, तन्नू, राहुल, आरिफ, खुशबू, कपिल, रोहित, तनु, निधि, शिखा, पारुल, मयंक, दीप्ति, आलोक, श्याम, मुराद, अमन, रोहित, कपिल, निधि, शिखा, सुब्रता। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। हालांकि सिस्टम को लेके हाल बहुत बुरा है। एसएससी का जो पहला पेपर था एटीकेटी का, उसने उसने सत्यानाश कर दिया। अब जो एसएससी का दूसरा पेपर हुआ है स्टेनो का, उसमें भी उसने सत्यानाश कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। पता नहीं चेयरमैन साहब जवाब तो दे देते हैं कि सारी परेशानियां बहुत जल्दी दूर होंगी, लेकिन वो परेशानियां कब दूर होंगी वो नहीं पता, कैसे दूर होंगी वो नहीं पता, लेकिन दूर कर देंगे साहब। चलिए, हम तो यही उम्मीद लगाएंगे कि आने वाले समय आप लोगों के लिए बेहतर हो। जब आप एग्जाम दो तब तक सिस्टम में काफी सुधार आ जाए, हम तो बस यही उम्मीद कर सकते हैं, है ना? हाँ जी, बहुत बुरा हाल है। अभी बच्चे पेपर निकले हैं, देकर कह रहे हैं ऑप्शंस भी मिसमैच हो रहे हैं। किसी में 3 ही ऑप्शन दे दिया, किसी में रिपीटेड ऑप्शन दे दिया, मतलब मजाक बना के धज्जियां उड़ा दी सिस्टम की। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लॉक चैप्टर। क्लॉक चैप्टर में देखो, मैं जब भी क्लास शुरू करता हूं तो पहले पुराना रिवाइज करवा देता हूं, पुराना हम रिवीजन कर लेते हैं। और रिवीजन करने से फायदा ये होता है कि हमें ना फॉर्मूलेस याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हमारे दिमाग में प्रिंट हो जाएंगे। तो जब हम इमेज निकालते हैं तो जो पहली इमेज है वाटर इमेज, उसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सॉरी मिरर इमेज, उसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, दिए गए समय को 12 या फिर 11:60 में से हम घटा देते हैं। समझ रहे हो? दूसरी जो वाटर इमेज है, उसको दिए गए समय को 18 घंटे 30 मिनट या फिर 17:90 में से हम माइनस कर देते हैं। ये डायरेक्ट इमेज का कॉन्सेप्ट हमें निकाल के देता है। फिर हमने सीखा स्पीड ऑफ हैंड्स, हाफ डिग्री पर मिनट, हाफ डिग्री पर मिनट घंटे की सुई की स्पीड, 6 डिग्री पर मिनट मिनट हैंड की स्पीड। और फिर इसके बाद हमने एंगल निकालना सीखा, कितने भी बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, 60 H डिफरेंस 11m/2। और जो दूसरा एंगल होगा, सेकंड एंगल कैसे निकालेंगे? ठीक है, सेकंड एंगल कैसे निकालेंगे 360 में से इस फर्स्ट, क्योंकि एक साथ हमेशा दो एंगल बनते हैं, है ना? एक साथ हमेशा दो एंगल बनते हैं। तो एक एंगल निकालने का फॉर्मूला है 60 डिफरेंस 11m/2, पहला एंगल। दूसरा एंगल कैसे निकलेगा? 360 में से घटाकर। ठीक है? हाँ जी। सर एक यूट्यूब पर वीडियो डालो, वो बोल रहा है कि टीचर्स का बिजनेस बंद हो जाएगा, बच्ची नहीं पढ़ेंगे, तो सर इस पर विचार क्या है आपका? मतलब कौन बोल रहा है कि टीचर्स का बिजनेस बंद हो जाएगा, बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो? मतलब मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपकी फीलिंग्स मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। हाँ, तो पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है रिलेटेड टू इमेज, पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है रिलेटेड टू इमेज। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है रिलेटेड टू एंगल, और ये दो कॉन्सेप्ट आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आ गए होंगे। तीसरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था इसमें कि कोई भी एंगल किस समय बनता है। तो एंगल किस समय बनता है? 2/11 A1 प्लस माइनस A2। कोई भी एंगल कब बनता है ना? एक आंसर माइनस करके आएगा, एक आंसर प्लस करके आएगा। इसके बाद हमने कुछ स्पेशल एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, जैसे 0 डिग्री पूरे 12 घंटे में, है ना, 12 बार ना बन के सिर्फ 11 बार बनता है, वैल्यू कम होती है 12 की वजह से। 180 डिग्री भी 12 घंटे में 12 बार ना बन के 11 बार बनता है, वैल्यू कम होती है 6 की वजह से। और जो 90 डिग्री है वो 12 घंटे में 24 बार नहीं बनता है, बल्कि बनता है 22 बार। तो दो बार जो वैल्यू कम होती है वो कम होती है 3 और 9 की वजह से। तो टाइम निकालने का कॉन्सेप्ट ये था। एंगल, स्पेशल एंगल वाले क्वेश्चन कल हमने किए थे 12 की वजह से, ये 6 की वजह से, ये 3 और 9 की वजह से। और मैं उम्मीद करता हूँ ये चार कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ आ गए होंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ आ गए होंगे, और यहाँ पे 0.01% भी डाउट नहीं होगा इन चारों कॉन्सेप्ट में। फिर उसके बाद हमने एक पांचवा कॉन्सेप्ट शुरू किया था, क्लॉक एरर। अच्छा, एरर वाले पोर्शन में सबसे पहला जो क्लॉक एरर का पार्ट है, जिसमें दोनों सुइयों के मिलने का समय दिया होता है, वो हमने पढ़ा था। और दोनों सुइयों के मिलने का जो समय दिया होता है उसको हम क्या करते हैं, 65 से 5/11 में से घटा देते हैं और इसी में भाग कर देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल टाइम से। तो हमें पता चल जाता है कि घड़ी हमारी कितना स्लो और कितना फास्ट है ना?
क्लॉक एरर के टाइप 1 कैटेगरी में क्या होता है, दोनों सुइयों के मिलने का समय दिया होता है, क्योंकि दोनों सुइयों के मिलने का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो है 65 से 5 बटे 11। तो जो भी समय आपके क्वेश्चन में दिया होगा, है ना, है ना, जो भी समय दिया होगा उसको इसमें से घटाकर इसी में भाग कर दो। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो भी कुछ आपने पढ़ा वो सब कुछ रिवाइज हो गया। यही क्लॉक के बेटा शॉर्ट नोट्स भी हैं। अगर आप शॉर्ट नोट्स की बात करते हो तो जहां तक हमने पढ़ा वो ये शॉर्ट नोट्स है। बताओ ये पहली की अभी हमने कितनी क्लास ली है, 1 2 3 4, 4 क्लासेस हुई है और इन चारों क्लासेस के शॉर्ट नोट्स ये हैं, ठीक है ना। हाँ जी, ये चारों क्लासेस के शॉर्ट नोट। कल की क्लास पीएनजी अपडेट नहीं हुई है, चलो। अरे यार अभी पोर्टल में कुछ दिक्कत चल रही है। ओहो, कल की क्लास पीएनजी अपलोड नहीं हुई है, एक बार चेक कर लेना। और दूसरा वो वाली मेरे को वो फाइल दे देना, क्या कहते हैं, क्लास नोट्स वाली। पोर्टल में दिक्कत आ रही है इसलिए ये सब चीजें हैं। सर एक बंदे ने वीडियो डाली हुई है, देखो यार तरह तरह की दुनिया है, तरह तरह के लोग हैं, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, समझ रहे हो। और सिस्टम में खामियां हैं तो खामियां हैं। अगर टीचर वीडियो बना के नहीं डालेंगे तो उन खामियों को, है ना, उजागर कौन करेगा। भाई सीधी सी बात है, आप अगर एक वीडियो बना रहे हो और एक कोई टीचर वीडियो बना रहा है तो किसकी वीडियो की रीच सबसे ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है टीचर की। इसीलिए ये जरूरी होता है टीचर के लिए वीडियो बनाना। अगर सिस्टम में कोई खराबी है या एग्जाम में कोई गड़बड़ी चल रही है तो वो मजबूरी होती है। टीचर वीडियो इसलिए नहीं बनाना कि वो व्यूज चाहिए उसको उस वीडियो पर या पॉपुलैरिटी चाहिए, भाई वो आपके हित के लिए वो वीडियो बनाई जा रही है। क्योंकि अगर मान लो उस टीचर की जगह आप वीडियो बना रहे हो तो आपकी रीच कितनी होगी, कितने लोगों तक आपकी वीडियो पहुंचेगी। लेकिन अगर कोई टीचर बना रहा है और ऐसे मान लो 100 टीचर वीडियो बना रहे हैं तो सोच रहे हो वो नेशनल मुद्दा बन जाएगा। हमने जब प्रोटेस्ट किया था, है ना, डिटेन हुए थे, है ना, हवालात में गए थे, तो मैं और राकेश सर, तो वो पूरे भारत को पता था उससे, क्योंकि हम वो वीडियोस बना बना के डाल रहे थे। लेकिन अगर हम नहीं डालते तो किसको क्या पता चलता, नहीं पता चलता ना। तो इसलिए टीचर की मजबूरी है उन वीडियोस को बनाना ताकि ये बात सब तक पहुंचाई जा सके, हर एक व्यक्ति तक उसके बारे में पता चल जाए, समझ रहे हो। हाँ जी, चलिए साहब अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कितने क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। क्लॉक एरर का आज टाइप 2 कैटेगरी सॉल्व होगा। आज क्लॉक एरर का टाइप 2 कैटेगरी हम पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्लॉक एरर की टाइप 1 कैटेगरी पढ़ी है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे क्लॉक एरर की टाइप 2 कैटेगरी। टाइप 2 कैटेगरी में क्या होगा कि देखो, टाइप 1 कैटेगरी क्लॉक एरर की क्या थी, जिसमें दोनों सुइयों के मिलने का समय दिया था, उसको हम 65 से 5 बटे 11 में से घटा देते हैं और उसी में भाग कर देते हैं, समझ रहे हो। लेकिन टाइप टू कैटेगरी में क्या होगा कि घड़ी हमारी या तो स्लो होगी या फास्ट होगी, ठीक है। और हमसे पूछा जाएगा वो घड़ी सही समय कब दिखाएगी, है ना, उस घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा। घड़ी स्लो से फास्ट की तरफ भागेगी या फास्ट से स्लो की तरफ जाएगी। और फिर हमसे पूछा जाएगा घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा। मेरे ख्याल से 45 क्वेश्चन हमने बना लिए थे शायद, 45 आई थिंक, 45 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, 44 45। हाँ अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। अब जरा क्वेश्चन नंबर 46 को रीड करो आप। पहले तो आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कि ये जो क्वेश्चन है ये टाइप 1 कैटेगरी से कम क्यों है। सर आपकी न्यू एडिशन वाली बुक की क्वालिटी A1 है, शुक्रिया। अब आप ये पता लगाओ कि ये जो है ना, फीडबैक सारे बच्चे जरूर दे देंगे फ्लिपकार्ट पर जाके अपना। जल्दी से बताओ बेटा, सॉल्व करो, बनाओ फटाफट से। एक घड़ी जो कि लगातार तेज होती जा रही है, देखो एक घड़ी है मेरे पास, एक घड़ी है मेरे पास जो कि लगातार तेज होती जा रही है, मतलब मेरे पास एक ऐसी घड़ी है जो कि फास्ट है। अ क्लॉक विच गेन्स यूनिफॉर्मली, गेन्स का मतलब क्या है कि घड़ी जो है मेरी फास्ट है। रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी, ये घड़ी मेरी फास्ट है। लेकिन रविवार शाम 5 बजे
रविवार शाम 5 बजे वो 5 मिनट पीछे थी। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि सर अगर घड़ी हमारी फास्ट है तो ये घड़ी रविवार शाम को 5 बजे, ये घड़ी रविवार शाम को 5 बजे 5 मिनट पीछे कैसे हो सकती है। एक छोटा सा डाउट आपके मन में आया होगा, है ना, एक छोटा सा डाउट आपके मन में आया होगा कि अगर घड़ी आपकी फास्ट है, अगर घड़ी आपकी तेज है ना। हाँ, मैं और अद्वितीय सर बेटा फ्रेंड्स हैं। अद्वितीय सर भी अलीगढ़ से हैं, मैं भी अलीगढ़ से हूँ, है, और विवेक सर भी हमारे अलीगढ़ से हैं, यतेन निगम सर भी हमारे अलीगढ़ से हैं, भगवती सर भी हमारे अलीगढ़ से हैं। करियर में बहुत सारे टीचर हैं जो अलीगढ़ से हैं। गगन सर भी इवन बुलंदशहर से हैं, वो भी अलीगढ़ के नजदीक ही है। अभिनय सर भी बुलंदशहर से हैं, वो भी अलीगढ़ के नजदीक ही है। हाँ जी, अभिषेक सर भी वहां से हैं, क्या कहते हैं आपके गाजियाबाद, है ना, लोनी लोनी की साइड से है। चलिए, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हाँ, एक घड़ी जो कि लगातार सत्य को क्यों हमेशा झुकना पड़ा। देखो, ये जितनी भी बातें हैं ना, ये बातें हम YouTube पे करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे टोटल हमारा फोकस पढ़ाई पर होना चाहिए, पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि हो सकता है ये वीडियो मान लो 2 महीने बाद कोई और बच्चा देख रहा होगा। अब मान लो कोई 2 महीने बाद अगर बच्चा देख रहा होगा VOD से, तो वो अगर इन सब बातों को सुनेगा तो उसको डिस्टरबेंस होगा। अगर मान लो 2 महीने बाद सिस्टम सही हो गया तो इसीलिए सारी बातें हम नहीं करें, सीधा पढ़ाई पे ध्यान न करें, है ना, सीधा पढ़ाई पे ध्यान रखेंगे। हाँ बेटा, मेरी जो क्लास होती है वो दिल्ली से होती है, ठीक है जी। लेकिन अब रक्षाबंधन पर हम अलीगढ़ जाएंगे, ठीक है। तो रक्षाबंधन पर अलीगढ़ जाने की वजह से जो परसों का क्लास टाइम होगा फ्राइडे का, वो आपका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि त्योहार पे जाने का मौका मिलता है हमें घर पर, वैसे तो हम जा ही नहीं पाते। एक घड़ी जो कि लगातार तेज होती जा रही है, एक घड़ी है हमारी जो कि लगातार तेज हो रही है, यानी कि फास्ट है। रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी। अब आप ये बताओ, अगर घड़ी मेरी फास्ट है तो ये संडे 5 PM पर स्लो कैसे है, ये पीछे कैसे हो गई। हम पहले ही बोल रहे हैं क्वेश्चन में, एक घड़ी जो कि लगातार तेज होती जा रही है। अगर घड़ी हमारी तेज है तो फिर ये 5 मिनट पीछे कैसे हो सकती है, ये बताओ। तो ये घड़ी 5 मिनट पीछे हो कैसे सकती है, हो कैसे सकती है सर। ये 5 मिनट पीछे कैसे हो गई पता है? क्योंकि आप में से कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्हें उंगली करने की आदत है। एक घड़ी टंगी हुई थी दीवार पे और वो तेज भाग रही थी, आपको बर्दाश्त नहीं हुआ तो किसी बच्चे ने ना उस घड़ी में उंगली कर दी, और वो क्योंकि तेज भाग रही थी उसको ना पीछे कर दिया। तो ज्यादा तेज हो रही है, ला तेरे को पीछे कर देता हूँ। तो किसी ने उस घड़ी में उंगली किया और उसको 5 मिनट पीछे कर दिया, ठीक है। अब आप इस घड़ी में कितनी भी उंगली कर लो और इसको कितना भी पीछे कर लो, क्योंकि घड़ी हमारी लगातार तेज हो रही है, तो जब आप इस घड़ी को कुछ दिन बाद देखोगे तो ये दोबारा से तेज हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ, यदि वह मंगलवार शाम 5 बजे, यदि वह मंगलवार शाम 5 बजे यानी कि ट्यूसडे 5 PM, ठीक है, 7 मिनट आगे हो। देखो ऑब्वियस सी बात है, घड़ी को तो आगे निकलना ही था, क्योंकि घड़ी हमारी फास्ट थी। किसी ने उंगली करके उसको पीछे तो कर दिया, लेकिन वो बंदा ये भूल गया कि घड़ी तो तेज है, वो दोबारा से तेज हो जाएगी। किसी को आप कितना भी पीछे कर लो, अगर वो तेज है तो वो अपने आप दोबारा तेज हो जाएगा। यही है क्वेश्चन। घड़ी हमारी तेज थी, घड़ी को 5 मिनट पीछे करा उंगली करके, लेकिन घड़ी 2 दिन बाद फिर से 7 मिनट आगे निकल गई। अच्छा मुझे बताओ, घड़ी पहले 5 मिनट पीछे चल रही थी, फिर वो 7 मिनट आगे निकली, तो जब वो 5 मिनट पीछे से 7 मिनट आगे पहुंची होगी तो एक ऐसी सिचुएशन आई होगी जब वो एग्जैक्ट टाइम से होकर गुजरी होगी। और हमें वही बताना है कि वो समय क्या था जब घड़ी हमारी एकदम एग्जैक्ट टाइम से होकर गुजरी, है ना, एकदम एग्जैक्ट टाइम से होकर गुजरी। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ गई, क्वेश्चन का मीनिंग समझ आ गया, और ये समझ आ गया कि ये क्वेश्चन टाइप 1 जो एरर हमने कल पढ़ी थी उससे डिफरेंट क्यों है ना। उस क्वेश्चन में दोनों सूर्यों के मिलने का समय दिया था और हमसे पूछा था घड़ी हमारी कितना स्लो फास्ट है। बट ये क्वेश्चन क्या है कि घड़ी पहले स्लो कर दी बाद में फास्ट हुई, या फिर क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि एक घड़ी जो लगातार धीमी होती जा रही है, धीमी, वो तेज कर दी हमने लेकिन वो दोबारा से धीमी हो गई। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, या तो स्लो से फास्ट होगी घड़ी या फिर फास्ट से स्लो होगी।
तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब वो एकदम एग्जैक्ट टाइम से होकर गुजरेगी और हमें बताना है कि वो कौन सा समय है जब घड़ी भी एग्जैक्ट सही समय दिखा रही थी। अब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे सॉल्व करोगे विदाउट पेन एंड पेपर मेथड से? देखो, जो यहाँ पे पहले का समय दिया हुआ है उसको ऊपर लिखो, नीचे दोनों को ऐड कर लो, दोनों में डिफरेंस कितने का है? 12 का डिफरेंस है। देखो -5 और +7 में कितना डिफरेंस होगा ये बताओ? 12 का ही तो डिफरेंस होगा। -5 और +7 में 12 मिनट का डिफरेंस होगा, -5 और +7 में, और मल्टीप्लाई कर दो टोटल टाइम से, बस खत्म कहानी। इतना सा काम आपको करना है, इतना सा काम करना है बस। तो इतनी देर बाद घड़ी हमारी सही समय दिखा रही होगी। ये टोटल टाइम कैसे निकलेगा? सर संडे 5 PM से ट्यूसडे 5 PM कुल कितना समय लगा? संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, 5 से 5 यानी कि 24 दूनी 48, एग्जैक्ट 48 घंटे लगे, एग्जैक्ट 48 घंटे। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 5/12 गुणा 48, 12 चौक 48, 4 पंजे 20। तो घड़ी 20 घंटे बाद, घड़ी 20 घंटे बाद एकदम एग्जैक्ट समय दिखा रही होगी। अच्छा, किसके 20 घंटे बाद? संडे 5 PM के। तो हमारा काम क्या है? संडे 5 PM में 20 घंटे को ऐड कर देना। अब संडे 5 PM में 20 घंटे कैसे ऐड करोगे? सर आप 24 घंटे ऐड करो और फिर माइनस के 4 घंटे कर दो। अच्छा, 24 घंटे ऐड करेंगे संडे 5 PM में तो मंडे 5 PM, ठीक 24 घंटे के बाद हम सोमवार शाम के 5 बजाएंगे, लेकिन हमें 4 घंटे कम करना है। 5 में 4 कम करोगे 1, यानी कि मंडे 1 PM। तो कहने का मतलब है सोमवार दोपहर को 1 बजे, सोमवार दोपहर को 1 बजे घड़ी हमारी एग्जैक्ट टाइम दिखा रही होगी। यानी कि संडे 5 PM से मंडे 1 PM तक घड़ी हमारी स्लो चली, मंडे 1 PM पे वो एकदम एग्जैक्ट चली, और मंडे 1 PM के बाद घड़ी हमारी फास्ट होती चली जाएगी, फास्ट होती चली जाएगी। घड़ी हमारी क्या होती चली जाएगी? घड़ी हमारी फास्ट होती चली जाएगी। तो ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। पहली टाइप जो थी क्लॉक एरर की, वो कैसे सॉल्व होनी थी बेटा? टाइप 1 कैटेगरी को कैसे सॉल्व किया था? टाइप 1 कैटेगरी को सॉल्व किया था हमने, जो भी दोनों सुइयों के मिलने का समय है उसको 65 से 5/11 में से घटाकर इसी में भाग कर दो और मल्टीप्लाई कर दो टोटल टाइम से, है ना, जिसमें दोनों सुइयों के। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या है? घड़ी या तो स्लो होगी पहले या फास्ट होगी। तो जो भी होगी वो समय ऊपर लिखोगे, नीचे दोनों को ऐड कर दोगे और मल्टीप्लाई टोटल टाइम। ये है टाइप 2 एरर का क्वेश्चन, ये है टाइप 2 एरर का क्वेश्चन। देखो इसका इसका कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूँ। ये बताओ बेटा, है ना, 5 मिनट से 7 मिनट घड़ी हमारी टोटल कितने मिनट तेज हुई है? सर -5 से +7 घड़ी हमारी टोटल 12 मिनट तेज हुई है। मैं इस क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। -5 से +7 घड़ी हमारी टोटल 12 मिनट तेज हुई है। अच्छा ये बताओ, टोटल 12 मिनट तेज होने में कितना समय लगा? सर घड़ी को टोटल 12 मिनट तेज होने में, घड़ी को टोटल 12 मिनट तेज होने में जो समय लगा है वो लगा है 48 घंटे। घड़ी को टोटल 12 मिनट तेज होने में 48 घंटे का समय लगा। अच्छा, घड़ी मेरी 5 मिनट पीछे है, मैं घड़ी को कितना तेज कर दूं कि घड़ी मेरी सही समय दिखाए? सर इनिशियली जो 5 मिनट पीछे थी तो केवल घड़ी को 5 मिनट तेज करो। अच्छा, टोटल 12 मिनट तेज होने में 48 घंटे लगे, इनिशियली 5 मिनट तेज होने में कितना समय लगेगा? सर इनिशियली 5 मिनट तेज होने में समय लगेगा 48/12 गुणा 5। तो अब आपको समझ आ गया कि मैंने फॉर्मूला बना दिया 5/12 गुणा 48। अब समझ आ गया आपको ये फॉर्मूला कैसे बना, ये फॉर्मूला कैसे बना, इसके पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ये समझ आ गया तुम्हें? ये है इस क्वेश्चन के पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट कि टोटल 12 मिनट तेज होने में टोटल 48 घंटों का समय लगा है। इनिशियली 5 मिनट तेज होने में कितना समय लगेगा? 48/12 गुणा 5, इतना समय लगेगा इनिशियली 5 मिनट तेज होने में। और जो इनिशियली 5 मिनट तेज होगी उसके बाद घड़ी हमारी सही हो जाएगी, सीधी सी बात है। भैया 5 मिनट धीमे है, सिर्फ 5 मिनट तेज करना है घड़ी को सही करने के लिए, है ना? हाँ जी, सिर्फ 5 मिनट तेज करना है और कुछ नहीं करना। नोट डाउन कर लो। 48 कैसे आया बेटा? संडे 5 PM से मंडे 5 PM 24 घंटे हुए, मंडे 5 PM से ट्यूसडे 5 PM अगले 24 घंटे हुए, 24 24 48। बेटा मेरे जितने भी टीचर्स है ना, सारे टीचर्स बहुत अच्छे दोस्त हैं, है ना, चाहे वो, है ना,
मैथ्स के टीचर हो, चाहे वो इंग्लिश के हो, चाहे वो जीएस के हो, इवन चाहे वो रीजनिंग के ही क्यों ना हो, ना तो मेरा कोई दुश्मन है ना मैं किसी का दुश्मन हूँ, सीधी सी बात है। क्योंकि अपना काम है ईमानदारी से करना, हमें ना किसी से कोई लेना ना किसी को से कोई देना, ठीक है। हम अपना काम ईमानदारी से करते हैं, बात खत्म। तो इसीलिए सारे टीचर मेरे दोस्त हैं, सब, वन टू ऑल, समझ रहे हो? हाँ, सब दोस्त हैं, खान सर से लेके सब। चार कहाँ से आ गया? चार कहाँ है? अबे यार घोंचू, 12 चौक 48, चार कहाँ से आ गया? 4 पंजे 20। चलो तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा। जब तुम संडे 5 PM में 20 घंटे जोड़ोगे तो मंडे 1 PM बनेगा। 20 घंटे जोड़ने का मतलब क्या है कि पहले तुम 24 घंटे जोड़ो, फिर बाद में 4 घंटे घटा दो। समझ रहे हो? कुछ बच्चे यूट्यूब पे भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ बच्चे यहाँ क्लास में आके भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वो यूट्यूब पर भी कंट्रोवर्सी वाली वीडियो देख रहे हैं और यहाँ आके भी तुम कंट्रोवर्सी की बात कर रहे हो। तो पढ़ लो बेटा, पढ़ लो, है ना। ये कंट्रोवर्सी वंट्रोवर्सी में कुछ नहीं रखा, पढ़ाई पे ध्यान दे लो, ठीक है। हम्म। हम्म। चलिए, वरना तुम्हारी कंट्रोवर्सी बन जाएगी तो तुम पढ़ोगे नहीं तो। समझ रहे हो? हाँ, एक घड़ी जो कि लगातार तेज होती जा रही है बेटा, ये लोकतंत्र है, हम किसी को नहीं रोक सकते बोलने से, हैं। जो बात हम सरकार से कह रहे हैं कि इस लोकतंत्र में आप हमारी आवाज को कैसे दबा सकते हो, सरकार से हम यही तो कह रहे हैं कि हमें बोलने का पूरा हक है। तो फिर जो जितने भी टीचर हैं सबके बोलने का पूरा हक है, सबको बोलने की पूरी आजादी है, बोलने दो। एक घड़ी जो कि लगातार तेज होती जा रही है, रविवार शाम 5 बजे 8 मिनट पीछे थी। एक घड़ी है जो लगातार तेज होती जा रही है, समझ रहे हो? रविवार रविवार शाम 5 बजे 8 मिनट पीछे थी, रविवार शाम 5 बजे 8 मिनट पीछे थी, बहुत बढ़िया। यदि वह बुधवार शाम 5 बजे 10 मिनट आगे हो, यदि वह बुधवार शाम 5 बजे 10 मिनट आगे हो, है ना, तब घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा? when was when did it show the correct time? तो घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा? तो बेटा संडे 5 PM से वेंसडे 5 PM तक को टोटल कितने घंटे हुए? संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, ट्यूसडे से वेंसडे, एग्जैक्टली 3 दिन का अंदर है, 24 या 72। एग्जैक्टली 3 दिन का अंतर है, 24 या 72। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? जो पहले है उसको ऊपर लिख लो, नीचे दोनों को ऐड कर लो, 10 और 8 18। नीचे दोनों को ऐड कर लो, 10 और 8 18, और मल्टीप्लाई कर दो टोटल टाइम से। टोटल टाइम कितना है हमारे पास? 72 आवर्स। बस बात खत्म। 18 चौक 72, 4 अट्ठे 32, 18 चौक 72, 4 अट्ठे 32, यानी कि 32 घंटे बाद, यानी कि 32 घंटे बाद घड़ी हमारी एकदम सही समय दिखा रही होगी। 32 घंटे बाद घड़ी हमारी एग्जैक्ट समय दिखा रही होगी, 32 घंटे बाद। अब ये 32 घंटे हम कैसे ऐड ऑन करेंगे? अब ये 32 घंटे, 18 चौक 72, 4 अट्ठे 32, 32 घंटे बाद घड़ी हमारी एग्जैक्ट समय, सही समय दिखा रही होगी। अब ये बताओ मैं 32 घंटे ऐड कैसे करूंगा इसमें? कैसे ऐड करूं 32? सर 32 ऐड करने हैं संडे 5 PM में। संडे 5 PM में 32 को ऐड करने का तरीका है 24 + 8। 32 को ऐड करने का तरीका है 24 + 8 कर दो, 24 + 8, 24 और 8 32। अच्छा, संडे 5 PM में 24 घंटे ऐड करोगे तो मंडे 5 PM, मंडे 5 PM, और 5 में बेटा 8 घंटे और ऐड करो तो 5 और 8 13। बेटा शाम के 5 में 8 घंटे ऐड करोगे तो 5 और 8 13, 13 का मतलब बेटा रात के 1 बज जाएंगे, रात के 1 बजेंगे, और संडे से मंडे, और मंडे 5 PM में 8 घंटे ऐड होंगे तो ट्यूसडे 1 AM। मंडे 5 PM में 8 घंटे होंगे तो ट्यूसडे ट्यूसडे 1 AM। मंगलवार के रात के 1 बजेंगे बेटा, मंगलवार के रात के 1 बजेंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का आंसर एकदम परफेक्ट है, 99% बच्चों ने आंसर सही दिया है। गजब, कमाल कर दिया, बेहतरीन जॉब, अल्टीमेट, गुड। चलो अगले क्वेश्चन में मैं उम्मीद करूंगा टॉप 20 स्टूडेंट का नाम लेने की। यहां हम उम्मीद करेंगे कि टॉप 20 स्टूडेंट का नाम लिया जा सके जो सही आंसर दे रहे हैं। एक घड़ी जो कि लगातार धीमी होती जा रही है ना, रविवार शाम 5 बजे
5 मिनट तेज, यानी कि इसको हमने तेज कर दिया, लेकिन वो धीमी होती जा रही है तो कुछ दिन बाद धीमी हो जाएगी। मंगलवार शाम को 5 बजे वो 7 मिनट पीछे हो गए। बताओ उसने सही समय कब दिखाया होगा? सही समय उसने कब दिखाया होगा, जल्दी से बताओ फटाफट से। कोशिश करेंगे टॉप 20 स्टूडेंट का नाम लिया जा सके, हालांकि वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसीलिए क्योंकि एक साथ ही 100 कमेंट्स आ जाते हैं। एक साथ ही 100 कमेंट्स आते हैं। बहुत बढ़िया भरत कुमार, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको मिलता है 51,000 रुपए का नगद उधार इनाम। शाबाश चक्रेश, चक्रेश बहुत बढ़िया चक्रेश, शाबाश, वेल डन, गुड जॉब चक्रेश। सौरभ बहुत बढ़िया, गजब गजब। कोमल, कोमल, अनुप्रिया, महेश, वेलडम, अनीश, गौरव, आशीष, दिव्या, कोमलिका, जागृति, विपिन, महेश, दिव्या, सन्नी, गौरव, सौम्या, आदित्य, दिव्या, गौरी, निधि, पावन, सोनाक्षी, शिखा, जागृति, लक्ष्य, पारुल, लखी, अजय, दिव्या, दुर्गेश बहुत बढ़िया, रोहित अल्टीमेट, बेहतरीन जो मौज। देखो संडे 5 PM से ट्यूसडे 5 PM, संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे 2 दिन का अंतर है, और 5 PM to 5 PM एग्जैक्ट 2 दिन, तो 24 दूनी 48 घंटे का अंतर आ गया। क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा? जो पहले है वो 7 और 5 12 मल्टीप्लाई 48, 12 चौक 48, 4 पंजे 20, तो ठीक 20 घंटे के बाद घड़ी हमारी सही समय दिखाएगी। किसके 20 घंटे बाद? संडे 5 PM के। अच्छा अब इसमें 20 घंटे कैसे जोड़ोगे? सर 20 घंटे जोड़ने का मतलब है 24 माइनस का 4, तो पहले 24 घंटे जोड़ो संडे से मंडे 5 PM। मंडे 5 PM में 4 घंटे कम करोगे, 5 में 4, 5 माइनस का 4 1, तो 5 PM का 1 PM, तो मंडे 1 PM इज द राइट आंसर। सोमवार दोपहर को 1 बजे घड़ी हमारी सही समय दिखा रही होगी। बहुत बेहतरीन जॉब। तो मैं उम्मीद करता हूं जो क्लॉक एरर का कल तुमने टाइप 1 पढ़ा था और ये है क्लॉक एरर का टाइप 2, ये आपको बहुत शानदार तरीके से अच्छी से समझ आ रहा होगा, है ना? हाँ जी, इन दोनों में डिफरेंस भी आपको समझ आ गया होगा कि क्या अंतर है, क्या अंतर है। हम्म, बनाइए इस क्वेश्चन को। दिव्या प्रकाश, दिव्य प्रकाश, दिव्य प्रकाश नहीं, दिव्य प्रकाश। मैं दिव्य प्रकाश को दिव्य प्रकाश पढ़ाऊं, माफ कर देना हमें। हम्म, हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, एक घड़ी जो कि लगातार धीमी होती जा रही है रजत, दिव्य, आ, मानवी, योगेश, मोसजिन क्या नाम है, कुंदन, राहुल, आकाश, गर्भित, दिव्या, पवन, निधि, शिखा, आंचल, आकाश, किशन, खुशबू, बहुत बढ़िया। एक घड़ी जो लगातार धीमी होती जा रही है, रविवार शाम 5 बजे, रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट तेज थी। सोमवार, सोमवार शाम 6,
7 मिनट पीछे थी। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, टोटल कितने घंटे हैं? देखो, संडे 5 PM से मंडे 5 PM तक 24 घंटे होते हैं, लेकिन ये 5 की जगह 6 है, तो 24 और एक 25 घंटे, 1 घंटे एक्स्ट्रा है। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? जो पहले है वो ऊपर, नीचे 5 और 7 12 मल्टीप्लाई बाई 25। ओहो, कैलकुलेटिव हो गया ये हो गया 125/12 घंटे। तो 12 एक कम 12, 12 एक कम 12, ना जाने का 0, है ना। 10 सही 5/12 घंटे हो गया। 10 सही 5/12 घंटे हो गया, है ना। इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं? इसको हम तोड़ सकते हैं 10 घंटे प्लस 5/12 घंटे। और 5/12 घंटे को अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करूं, मिनट में, तो यहाँ पे 60 का गुणा करके ये वैल्यू मिनट में कन्वर्ट हो जाएगी। और बेटा 12 चौक 48, 4 पंजे 20, यानी कि 10 घंटे 20 मिनट। हाँ, 12, सॉरी 12 पंजे 60 पचम 25, 12 पंजे 60 पचम 25, यानी कि 10 घंटे 25 मिनट। 10 घंटे 25 मिनट, 25 मिनट, यानी कि दो ऑप्शन तो गलत हो गए। और तुम बेटा संडे 5 PM में 10 घंटे 25 मिनट ऐड करोगे, तो 10 घंटे का मतलब है अगर तुम 12 घंटे ऐड करोगे तो संडे 5 PM से मंडे 5 AM, मतलब सोमवार के सुबह के 5 बजेंगे। सोमवार के सुबह के 5, तो यानी कि AM हमारा आंसर होगा। सुबह के 5 में थोड़े से घंटे कम हो जाएंगे, समझ रहे हो? सुबह के 5 में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। तो ये दोनों टाइप तुम्हें बहुत शानदार तरीके से समझ आ गई हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आ गई हैं। ये भी बेटा वही टाइप है, ये भी वही टाइप है। घड़ी है ना, फास्ट से स्लो या स्लो से फास्ट। एक घड़ी जो लगातार धीमी होती जा रही है, रविवार शाम 5 बजे 9 मिनट तेज थी। यदि यह बुधवार सुबह 5 बजे, बेटा यहाँ पे ना टोटल आवर्स ढंग से कैलकुलेट करना, 3 मिनट पीछे हो। यहाँ पे ना टोटल आवर्स बहुत सोच समझ के कैलकुलेट करना। यहाँ पे टोटल आवर्स बहुत सोच समझ के कैलकुलेट करना, टोटल आवर्स। सोच समझ के। जी सर, संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, ट्यूसडे से वेडनेसडे, 24 थी या 72? ये 72 घंटे तब होते जब 5 AM की जगह 5 PM होता। ये 72 घंटे होते, लेकिन एग्जैक्टली 3 दिन का अंतर होता, तो डेफिनेटली 72 घंटे होते। लेकिन ये शाम के 5 बजे नहीं है, ये सुबह के 5 है। यानी कि हम 12 घंटे पहले ही रुक गए, तो 72 माइनस का 12 है, तो टोटल जो घंटों का अंतर है वो 60 घंटों का अंतर है, ना कि 72। अब इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कैसे सॉल्व करोगे? जो पहले दे रखा है वो, और नीचे 9 और 3 12 मल्टीप्लाई बाई 60, 12 पंजे 60, 9 पंजे 45। तो ठीक 45 घंटे बाद घड़ी हमारी सही समय दिखाएगी। तो संडे 5 PM में 45 घंटे कैसे जोड़ोगे? 45 घंटे कैसे जोड़ोगे? जोड़ने का बड़ा आसान सा तरीका है, 48 घंटे माइनस 3 घंटे। अच्छा, 48 घंटे जोड़ोगे तो संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, ट्यूसडे 5 PM, ट्यूसडे 5 PM, और उसमें 3 घंटे घटा दो, तो ट्यूसडे 5 माइनस का 3 2, है ना। ट्यूसडे 2 PM, ट्यूसडे 2 PM। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया। लकी, सत्यम, रोहित, जीतेश, राहुल, शुभम, गौरी, निधि, राधिका, योगेश, सोलंकी, बहुत बढ़िया। वेल डन सत्यम, गुड जॉब, बेहतरीन जॉब। अब हम चलते हैं बेटा क्लॉक एरर का लास्ट टाइप। ये क्लॉक एरर का, है ना, क्लॉक एरर का लास्ट टाइप है, और ये नेक्स्ट टाइप है। पढ़ो जरा इस क्वेश्चन को।
जो क्लॉक एरर का पहला टाइप था बेटा, उसमें दोनों सुइयों के मिलने का समय देता था, जिसको 65 से 5/11 में से घटाकर इसी में भाग कर दो, है ना, और मल्टीप्लाई टोटल टाइम। ये क्लॉक एरर का टाइप 1 था। क्लॉक एरर का टाइप 2 क्या था? क्लॉक एरर का टाइप 2 क्या था? जिसमें घड़ी स्लो से फास्ट या फास्ट से स्लो होती है, तो घड़ी एग्जैक्ट समय कब दिखाएगी ये। अब हम चलते हैं क्लॉक एरर का टाइप 3, जिसमें राइट और रॉन्ग का रिलेशन होता है, जिसमें राइट और रॉन्ग का रिलेशन होता है। ये है तीसरी टाइप। हाँ जी, ये है तीसरी टाइप। हाँ जी, बनाओ फटाफट से। चलिए साहब, अब जरा इस क्वेश्चन को समझते हैं। एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 1 घंटा तेज होती है। एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो जाती है। अब उसे रविवार शाम 6 बजे सही किया गया। तब उस समय सही समय क्या होगा? जब घड़ी मंगलवार की रात 8 दिखाएगी। मतलब घड़ी दिखा रही है मंगलवार की रात 8। अच्छा ये बताओ पहले तो कि ये जो समय दिखाया गया है, मंगलवार के जो 8 समय दिखाया गया है, ये किस घड़ी द्वारा दिखाया गया है? सर ये उस घड़ी द्वारा दिखाया गया है जो रॉन्ग है, जो हमारी खराब घड़ी है, उस घड़ी द्वारा ये समय दिखाया गया है। तो हमसे पूछा है राइट टाइम क्या होगा, हमसे पूछा है इस समय सही समय क्या हो रहा होगा। तो आप ये इमेजिन करके मुझे बताओ, तो जो सही समय होगा वो मंगलवार की रात से 8 से कम होगा, या मंगलवार की रात की 8 से ज्यादा होगा। मतलब एक कॉमन सेंस यूज करके देखो और आप ये बताओ, है ना, कॉमन सेंस यूज करके देखो और आप ये बताओ, है ना, और आप ये बताओ कि हमारा जो आंसर होगा वो इससे कम होगा या इससे ज्यादा होगा। जल्दी से बताओ भाई। यहां पर क्या है, एक घड़ी हर 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो रही है। तो ये जो समय दिखाया गया है ये उस घड़ी के द्वारा है जो घड़ी हमारी तेज है। तो एक्चुअल में जो राइट टाइम होगा वो डेफिनेटली 8 से कम होगा, और यहाँ सारा का सारा जो समय है वो 8 से कम है। यह सारा का सारा जो कम समय है वो 8 से कम है। तो डेफिनेटली बात है कि 8 से कम होगा। लेकिन कितना कम होगा ये कैसे पता लगाएं? कितना कम होगा ये कैसे पता लगाएं? तो बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको राइट और रॉन्ग की इक्वेशन से। कैसे? हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अगर सही घड़ी 24 घंटे चलती है तो उतनी देर में जो गलत घड़ी है वो 1 घंटे तेज, यानी कि गलत घड़ी टोटल चल रही है 25 घंटे। यानी कि गलत घड़ी टोटल चली है 25 घंटे। बात खत्म, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बस इस इक्वेशन को तुम पलट दो, यानी कि तुम्हें रॉन्ग से राइट कैलकुलेट करना है बस। कि हमारे क्वेश्चन में क्या है कि अगर गलत घड़ी चल रही है 25 घंटे, अगर गलत घड़ी चली है 25 घंटे, तो सही घड़ी सिर्फ और सिर्फ चलती है 24 घंटे। अच्छा हमारे क्वेश्चन में गलत घड़ी ने कितना चला है? सर संडे 6 PM से ट्यूसडे 8 PM, ये सब रॉन्ग घड़ी के द्वारा चला गया है। तो गलत घड़ी कितना चली है? संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, 6 से 6, 24 दूनी 48 घंटे। लेकिन 48 घंटे के बाद 6 के 6 होंगे, बट ये 8 है, 2 घंटे और फालतू है, तो टोटल 50 घंटे हैं। तो ये जो टोटल 50 घंटे चले गए हैं वो गलत घड़ी द्वारा चले गए हैं, गलत घड़ी द्वारा। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है बेटा, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है कि अगर गलत घड़ी 25 चलती है तो सही चलती है सिर्फ 24।
हमारे क्वेश्चन में गलत को चलाया गया है 50, तो उतनी देर में सही कितना चलेगी? 25 दूनी 50, 24 दूनी 48। तो सही घड़ी केवल और केवल 48 घंटे चली होगी। 48 घंटे का मतलब है इससे 2 घंटे पीछे रही होगी। 2 घंटे पीछे रहने का मतलब है कि जो सही घड़ी में समय होगा वो ट्यूसडे 6 PM होगा। और ऑब्वियस सी बात है कि ट्यूसडे 6 PM यानी कि ठीक 48 घंटे में, अगर 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो रही है तो 48 घंटे में घड़ी हमारी 2 घंटे तेज हो जाएगी। यानी कि मंगलवार को शाम को 6 बजे घड़ी हमारी मंगलवार के रात 8 दिखाएगी। ऑब्वियस सी बात है घड़ी हमारी 2 घंटे तेज हो जाएगी ठीक 48 घंटे बाद। तो ये जो क्वेश्चन है बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें राइट और रॉन्ग की इक्वेशन होती है कि अगर गलत घड़ी 25 चली है तो सही चली है 24, अगर हमारे क्वेश्चन में गलत ने 50 चला तो सही कितना चलेगी? 48। तो ये जो राइट और रॉन्ग का रिलेशन है यही हमारा क्लॉक एरर का टाइप थर्ड है। ये जो राइट और रॉन्ग का रिलेशन है यही हमारा क्लॉक एरर का टाइप थर्ड है। यही हमारा क्लॉक एरर का टाइप थर्ड है। बनाओ इस क्वेश्चन को। हम्म। जल्दी से बनाओ, फटाफट से बनाओ। कम ऑन। एक घड़ी प्रत्येक 12 घंटे में 2 घंटे तेज हो जाती है। यदि उसे रविवार दोपहर 2 बजे सही किया गया, रविवार दोपहर 2 बजे सही किया गया, तब उस समय सही समय क्या होगा? है ना, हमसे पूछा जा रहा राइट टाइम क्या होगा जब घड़ी मंगलवार के सुबह 8 दिखाएगी। घड़ी दिखाएगी मंगलवार के सुबह 8। तो पहले ये बताओ ये टोटल कितने आवर्स हैं? ये टोटल कितने आवर्स है, ये कैसे कैलकुलेट करोगे? सर संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, संडे 2 PM से ट्यूसडे 2 PM, 24 दूनी 48 घंटे हो गए। लेकिन हमें दोपहर के 2 पे नहीं जाना, हमें सुबह के 8 पे रुक जाना है, यानी कि 6 घंटे पीछे रुक जाना है। तो 48 में से 6 कम कर दोगे तो यानी कि टोटल 42 घंटों का अंतर है। और ये 42 घंटे किस घड़ी द्वारा चले गए हैं? सर ये 42 घंटे चले गए हैं गलत घड़ी द्वारा। हमसे पूछा है कि सही घड़ी कितना चलेगी, तो बेटा रॉन्ग से राइट कैलकुलेट करना है। तो हमारे क्वेश्चन में है ना 12 घंटे में 2 घंटे तेज हो रही है, 12 और तो 14। इसका मतलब क्या है कि अगर गलत घड़ी हमारे क्वेश्चन में 14 घंटे चल पा रही है, अगर गलत घड़ी हमारे क्वेश्चन में 14 घंटे चल पा रही है तो उतनी देर में सही कितना चली है? सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे। देखो 12 घंटे चलती है सही घड़ी और गलत घड़ी 2 घंटे फालतू चलती है, यानी कि 14 घंटे। तो 14 से बना है 12, 14 से बना है 12। हमारे क्वेश्चन में गलत घड़ी ने कितना चला है? 42। तो बेटा 42 से कितना बनेगा? 14 तिया 42, 12 तिया 36 घंटे। तो सही घड़ी केवल और केवल 36 घंटे चलेगी। सही घड़ी केवल और केवल 36 घंटे चलेगी। किसके 36 घंटे चलेगी बेटा? ये बताओ किसके 36 घंटे चलेगी? हाँ सर संडे 2 PM में 36 घंटे जोड़ो, 24 जोड़ोगे तो मंडे 2 PM, 12 घंटे और जोड़ दो। तो दोपहर के 2 में जब 12 जोड़ोगे तो रात के 2 होंगे, यानी कि 2 AM। और मंडे 2 PM में 12 जोड़ोगे तो ट्यूसडे 2 AM। तो ट्यूसडे 2 AM, ट्यूसडे 2 AM। लकी, अनुराग, शुभम, बेहतरीन जॉब भरत, गौरव, मयंक, वेल डन, गुड जॉब, बेहतरीन जॉब। सर संडे 2 PM में 24 घंटे जोड़ोगे तो मंडे 2 PM, और मंडे 2 PM में 12 घंटे और जोड़ दो तो दोपहर के 2 में 12 जोड़ोगे तो रात के 2, मंडे का हो जाएगा ट्यूसडे। तो ट्यूसडे 2 AM। AM का मतलब होता है रात के 2 बजे हैं, ये है रात के 2। AM का मतलब होता है रात के 2, है ना? हम्म। ये भी सेम वही क्वेश्चन है, राइट और रॉन्ग का रिलेशन। बनाओ बेटा फटाफट से जल्दी से। बेटा सीजीएल पी वाई क्यू भी है, सारे पी वाई क्यूज लिए हुए हैं नई वाली बुक में बेटा। सीजीएल मेंस, सीएचएसएल मेंस, स्टेनो, सब जो बेस्ट बेस्ट लिए हुए हैं, बेस्ट क्वेश्चंस। ऐसा नहीं है कि सारे पी वाई क्यूज की तो अलग से मैंने आपको पूरी किताब दे रखी है प्रैक्टिस के लिए, लेकिन मैंने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन छाटे हैं जिस टॉपिक में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है पी वाई क्यूज के। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके कोई भी क्वेश्चन डाल दिया एक्सरसाइज में।
हाँ जी। एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 1 घंटा धीमी हो रही है। रविवार शाम के 6 बजे सही किया गया, तब सही समय क्या होगा? उस समय सही समय क्या होगा जब घड़ी मंगलवार के शाम के 4। मंगलवार के शाम के 4। बेटा टोटल कितने घंटे हैं? संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, 6 से 6 48। लेकिन हम 4 बजे रुक गए, 48 माइनस 2 टोटल 46 घंटे हैं। और ये चले गए हैं गलत घड़ी द्वारा। तो हमसे पूछा है सही कितना चलेगी। तो बेटा 24 घंटे में 1 घंटा धीमी होती है। 24 - 1 23, यानी कि जब गलत घड़ी हमारी 23 घंटे चलती है, जब गलत घड़ी हमारी 23 चलती है तो इतनी देर में सही सिर्फ और सिर्फ 24 चल पाती। क्योंकि 24 घंटे में 1 घंटे धीमी होती है, तो 23 से बना 24। अब ये बताओ, हमारे क्वेश्चन में गलत घड़ी को कितना चलाया है? 46। 23 दूनी 46, 24 दूनी 48, तो सही घड़ी केवल और केवल 48 घंटे चलेगी। किसके 48 घंटे? संडे 6 PM, तो मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे 6 PM, ट्यूसडे 6 PM, ट्यूसडे 6 PM। बहुत बढ़िया अंकेश, अंजलि, सागर, राहुल, रोहित, पवन, लकी, गौरव, अनिकेत, प्रांजल, चरकेश, गिरिराज, गिरिराज, बहुत बढ़िया। उदय बहुत बढ़िया। रजत बेहतरीन जॉब, अल्टीमेट। देखो अब मैं आपको जो क्वेश्चंस कराने वाला हूं, थोड़े से ना डिफरेंट क्वेश्चन होंगे कुछ देर तक, है ना। जैसे कि क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता देता हूं। यहां तक क्लॉक एरर वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, समझ रहे हो? क्लॉक एरर वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम मिसलेनियस क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। मैंने क्लॉक चैप्टर को कितने हिस्सों में बांटा था आपको याद है? स्टार्टिंग में जब हमने शुरुआत करी थी, तो इस चैप्टर को हमने 6 हिस्सों में बांटा था। इस चैप्टर को हमने 6 हिस्सों में बांटा था बेटा, 6 हिस्सों में बांटा था। जिसमें हमने इमेज वाले क्वेश्चन कर लिए बहुत शानदार तरीके से, हमने एंगल वाले क्वेश्चन कर लिए बहुत शानदार तरीके से, हमने टाइम निकालना सीख लिया बहुत शानदार तरीके से, हमने स्पेशल एंगल पढ़ लिया बहुत शानदार तरीके से, हमने एरर वाले तीनों टाइप के क्वेश्चन कर लिए। पहली टाइप है 65 से 5/11, दूसरी टाइप है स्लो ऑब्लिक स्लो प्लस फास्ट, तीसरी टाइप है राइट रॉन्ग का रिलेशन। अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं बेटा इस चैप्टर का लास्ट पार्ट पे, और इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है वो है मिसलेनियस क्वेश्चंस। ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है मिसलेनियस। अब मैं आपको कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन कराऊंगा, और जो मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो रेड फ्लैग क्वेश्चंस होंगे। कौन से क्वेश्चंस होंगे? रेड फ्लैग क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, हाँ जी। चलिए साहब, तो बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, लगभग 55-60 क्वेश्चन तक पहुंच गए हम। अरे अरे रुक जा चचा। हाँ, 53 क्वेश्चन बना चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। आप इस क्वेश्चन, ये कुछ क्वेश्चंस है इसमें जो रेड फ्लैग क्वेश्चंस हैं, है ना। जैसे ये जो क्वेश्चन है ये रेड फ्लैग क्वेश्चन है। पढ़ो जरा इस क्वेश्चन को कि आखिर लिखा क्या है। हाँ जी, पढ़ो जरा इस क्वेश्चन को, लिखा क्या है। एक बार आप खुद से समझने की कोशिश करो, एक बार आप खुद से समझने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को। एक घड़ी ए प्रत्येक 24 घंटे में 1 मिनट तेज हो जाती है, और एक और घड़ी बी है जो प्रत्येक 24 घंटे में 2 मिनट पीछे हो जाती है। हमने 20 जनवरी 2020 को दोनों घड़ियों का समय एक समान कर दिया। अब दोनों घड़ियां फिर से एक समान समय कब दिखाएंगी? दोनों घड़ियां फिर से एक समान समय कब दिखाएंगी ये बताओ। दोनों घड़ियां फिर से एक समान समय कब दिखाएंगी ये बताओ। हाँ जी,
इस क्वेश्चन को पहले आप समझने की कोशिश करो कि एग्जैक्टली लिखा क्या है। एक घड़ी ए है जो प्रत्येक 24 घंटे में, एक घड़ी ए है जो प्रत्येक 24 घंटे में 1 मिनट तेज हो रही है, और एक और घड़ी है मेरे पास बी जो प्रत्येक 24 घंटे में 2 मिनट पीछे हो रही है। अच्छा, एक चीज बताओ, इन दोनों घड़ियों को मैंने समान समय कर दिया, 20 जनवरी 2020 को दोनों में एक जैसा समय दिखा दिया। मेरा एक छोटा सा डाउट है आप लोगों से, मेरा छोटा सा डाउट ये है आप लोगों से कि एक घड़ी तेज भाग रही है, एक घड़ी धीमी भाग रही है। मतलब कहने का ये है, जैसे कि आज मान लो, आज कितनी तारीख है भैया, आज 6 तारीख है। तो जैसे आज 6 अगस्त को मेरे पास दो घड़ियां हैं, घड़ी ए और घड़ी बी। एक घड़ी भाग रही है पीछे, एक घड़ी भाग रही है तेज। ये घड़ी भाग रही है स्लो, ये घड़ी भाग रही है फास्ट। तो ये दोनों घड़ियां एक जैसा समय दिखा कैसे सकती है? ये दोनों घड़ियां एक जैसा समय कैसे दिखा सकती है, ये बताओ। ये दोनों घड़ियां, प्रतीक बाबू ये बताइए, दोनों घड़ियां एक जैसा समय कैसे दिखा सकती है? कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? ये कैसे संभव है कि दोनों घड़ियां एक जैसा समय दिखा रही हो? क्योंकि सर एक तो जा रही है तेज, एक जा रही है धीमे। सर ये दोनों घड़ियां एक जैसा समय दिखा सकती हैं, दोनों घड़ियों में 8 बज सकते हैं, दोनों घड़ियों में 8 बज सकते हैं। बस फर्क ये है, एक घड़ी में सुबह के 8 होंगे, एक घड़ी में रात के 8 होंगे। सर दोनों घड़ियां एक जैसा समय दिखा सकती हैं, फर्क ये है एक घड़ी में सुबह के 8 है, दूसरी में भी सुबह के 8 है, लेकिन एक में संडे, एक में मंडे। तो बेटा हर 12 घंटे के अंतराल में दोनों घड़ियां एक जैसा समय दिखाएंगी, हर 12 घंटे के अंतराल में दोनों घड़ियां एक जैसा समय दिखाएंगी। तो आपको ये पता लगाना है कि पहली बार दोनों घड़ियों में 12 घंटे का अंतर कब आया। जैसे यहाँ पे टोटल 3 मिनट का डिफरेंस है, और ये 3 मिनट का डिफरेंस बेटा कितनी देर में निकला है? ये 3 मिनट का जो डिफरेंस है, ये जो 3 मिनट्स का डिफरेंस है, ये कितनी देर में आया है? 24 घंटे में आया है। तो आपको बस ये पता लगाना है कि दोनों घड़ियों में पहली बार 12 घंटे का अंतर कब आया होगा, क्योंकि जब दोनों घड़ियों में 12 घंटे का अंतर होगा तब दोनों घड़ियां एक जैसा समय दिखा रही होंगी। रेड फ्लैग का मतलब है कि क्वेश्चन तुम्हारी मर्जी है, तुम करो करो मत करो, ये ऑप्शनल है। तो पहली बार दोनों घड़ियों में 12 घंटे का अंतर कब आया होगा, आपको ये बताना है। पहली बार दोनों घड़ियों में 12 घंटे का अंतर कब आया होगा, ये बताना है आपको। बेटा 3 मिनट का अंतर अगर 24 घंटे में आया है, तो 12 घंटे का अंतर कितनी देर में आएगा? 24 घंटे बटा 3 मिनट। अगर मिनट को घंटे में बदलूंगा मैं, तो बेटा 60 का भाग दूंगा इसमें और गुणा 12 घंटे। ये कैलकुलेशन अगर मैं करता हूं तो 3 दूनी 6, 20 बार कट गया, तो ये आ गया 12 गुणा 20 गुणा 24 घंटे, है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ 12 दूनी 24, 240 गुणा 24 घंटे। अच्छा 24 घंटे को मैं दिनों में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो आ जाएगा 240 दिन। इसका मतलब यह है ठीक 240 दिन बाद दोनों घड़ियां दोबारा से एक जैसा समय दिखाएंगी। ठीक 240 दिन बाद दोनों घड़ियां दोबारा से एक जैसा समय दिखाएंगी। तो 240 दिन तो मैं किस में जोड़ने हैं? 20 जनवरी 2020 में। 20 जनवरी 2020 में, 20 जनवरी 2020 में तुम्हें कितना दिन जोड़ने हैं? तुम्हें 240 दिन जोड़ने हैं। तुम्हें कितने जोड़ने हैं? 240 दिन। तो बेटा जनवरी में कितने दिन जोड़ने हैं? जनवरी को खत्म करने के लिए 31 माइनस का 20, 11। जनवरी में तो 11 दिन जोड़ने हैं। फरवरी में 29, क्योंकि ये 20 लीप ईयर है। मार्च में कितने जोड़ने हैं? 31। अप्रैल में कितने जोड़ने हैं? 30। मई में कितने जोड़ने हैं? 31। जून में कितने जोड़ने हैं? 30। जुलाई में कितने जोड़ने हैं? 31। अगस्त में कितने जोड़ने हैं? 31। बेटा ये टोटल दिन ऐड करना कितने हो गए? 11 और 29 कितना हो गया? 40। 40 और 30 70। 70 और 30 100, है ना। इसको बाद में जोड़ लेंगे, 1 2 3 4, इसको 4 को बाद में जोड़ेंगे। 11 और 29 हो गया 40, 40 और 30 70 और 30 100 और 30 130 160 190 220, है ना। 220 और 4 224, 224 दिन जुड़ गए। यानी कि सितंबर में कितने दिन बचे हैं? 224 माइनस 240, 16 दिन और बचे हैं, 16 दिन। तो हम फाइनली कहां पहुंचेंगे? हम फाइनली पहुंचेंगे 16 सितंबर। तो 16 सितंबर 2020 को, 16 सितंबर 2020 को दोनों घड़ियां एक जैसा समय दिखाएंगी, 16 सितंबर 2020 को। ठीक है। अब हर 240 दिन बाद दोनों घड़ियां एक जैसा समय दिखाएंगी, हर 240 दिन बाद, क्योंकि बेटा
दो दो खराब घड़ियां अगर एक जैसा समय दिखा रही हैं तो पहली बार दोनों घड़ियों में ना 12 घंटे का अंतर आया होगा। मतलब एक घड़ी में बजे होंगे सुबह के 8, एक घड़ी में होंगे रात के 8, तभी तो दोनों घड़ियां एक जैसा समय दिखाएंगी। तो पहली बार जब 12 घंटे का अंतर आया तब दोनों घड़ियां एक जैसा समय दिखा रही हैं। फिर दूसरी बार 12 घंटे के अंतर में एक जैसा समय दिखाएंगी। तो हर 240 दिन बाद दोनों घड़ियां एक जैसा समय दिखाती रहेंगी, दिखाती रहेंगी, दिखाती रहेंगी। इसीलिए ये जो क्वेश्चन है ये रेड फ्लैग क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है? रेड फ्लैग क्वेश्चन। अब मैं आप ये भी जो क्वेश्चन है, ये भी जो क्वेश्चन है ये भी रेड फ्लैग क्वेश्चन ही है आप लोगों के लिए अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन। अगर मैं ऑप्शंस के हिसाब से बात करूं तो रेड फ्लैग है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और समझ लो ये क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, समझिए क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और समझो। 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। हाँ जी। अब ये दो घड़ियां आपके सामने है, ये दो घड़ियां आपके सामने है, पहली घड़ी और दूसरी घड़ी, ये दो घड़ियां आपके सामने है। क्वेश्चन ये है 4 और 5 बजे के बीच, 4 और 5 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां संख्या 5 से बराबर की दूरी पर होंगी। देखो 4 और 5 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां संख्या 5 से बराबर की दूरी पर होंगी। अगर समय 4 और 5 के बीच का है तो डेफिनेटली छोटी सुई 4 और 5 के बीच में होगी, और दोनों सुइयों की दूरी संख्या 5 से बराबर है, इसका मतलब बड़ी सुई भी ओवरलैप कर जाएगी। इसका मतलब बड़ी सुई भी ओवरलैप। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि 4 और 5 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, क्योंकि 4 और 5 के बीच में जब 0 डिग्री का एंगल बनेगा तब दोनों सुइयां संख्या 5 से बराबर होंगी। और मैं तो कहूंगा संख्या 5 से नहीं, हर नंबर से बराबर होंगी। संख्या 5 से नहीं, हर नंबर से। 2/11 A1 प्लस माइनस A2, A1 की वैल्यू हो गई 4 तिया 12 प्लस माइनस A2, ये आ गया 240/11, 11 दूनी 22 बचे 2, 11 कम 11, 21 सही 9/11। तो हमारा आंसर आ गया 4:21 सही 9/11। 4:21 सही 9/11। और 4:21 सही 9/11 नहीं है तो हम ऑप्शन कौन सा चूज कर लेंगे? हम ऑप्शन डी चूज कर लेंगे, और बस यही हम फंस जाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक और सिचुएशन होती है 4 और 5 के बीच में जब दोनों सुइयों की दूरी संख्या 5 से बराबर होती है। एक और सिचुएशन है बेटा 4 और 5 के बीच में जब दोनों सुइयों की दूरी संख्या 5 से बराबर होती है, और वो ये वाली सिचुएशन है। वो हमारी ये वाली सिचुएशन है कि जो छोटी सुई है वो 5 से जितना पीछे है, बड़ी सुई 5 से उतना ही आगे हो। छोटी सुई बेटा 5 से जितना पीछे है, बड़ी सुई 5 से उतना आगे हो, ये दूसरी सिचुएशन है ना। जब दोनों सुइयां संख्या 5 से बराबर की दूरी पर है, जितना पीछे छोटी सुई है उतना ही आगे हमारी बड़ी सुई है। अब ये वाली सिचुएशन को सॉल्व कैसे किया जाए, क्योंकि यहाँ पर दोनों सुइयों के बीच का जो एंगल है वो हमें नहीं पता। यहाँ पर तो पता था दोनों सुइयों के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बट यहाँ पर दोनों सुइयों के बीच का एंगल ही नहीं पता। तो जब हमें एंगल नहीं पता और ऐसी सिचुएशन डील करती है तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है बेटा 2/13 30 प्लस एंगल। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है 2/13 30 प्लस एंगल। अच्छा, ये एंगल जिस संख्या से दूरी पूछी जा रही है ना, जी बेटा ये एंगल जिस संख्या से दूरी पूछी जा रही है, जिस संख्या से दूरी पूछी जा रही है, जिस संख्या से दूरी पूछी जा रही है। अच्छा, संख्या से 5 संख्या से दूरी पूछी जा रही है तो बेटा 5 संख्या का एंगल कितना होता है? हमें पता है 30 का मल्टीप्लाई कर दो 150 डिग्री।
तो ये वो एंगल है जो ठीक 5 बजे बना। तो 5 बजे, पांच पांच संख्या के एंगल बेटा, एंगल में मल्टीप्लाई करने के लिए 30 का गुणा करते हैं, आप जानते ही हो। तो 150 डिग्री आ गया। तो 2/13, 30 प्लस का 150, 150 प्लस 30, 180 दूनी 360/13। बस ये मत पूछना है फॉर्मूला कैसे बना, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ये बराबर बराबर की डिस्टेंस है, यहाँ पर मिनट हैंड की स्पीड और आवर हैंड की स्पीड का प्रयोग किया गया है, फिर जाके फाइनली ये फॉर्मूला निकल कर आया। तो 13 दूनी 26 बचे 10, 13 सत्तर 91 बचे 9, 27 सही 9/13। तो 4:27 सही 9/13 पर भी, 4:27 सही 9/13 पर भी दोनों सुइयां संख्या 5 से बराबर की दूरी पर होंगी। 4:21 सही 9/11 पर भी दोनों सुइयां संख्या 5 से बराबर की दूरी पर होंगी। और कुछ बच्चों ने ऑप्शन सी आंसर दिया, मुझे नहीं पता कैसे दे दिया, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तो उनको पता ही नहीं होगा। वीओडी से तुम पहले ही पढ़ के आ चुके हो, है फिर दोबारा दोबारा पढ़े हो लाइव में आकर, क्यों भाई। तो ये भी हमारा एक रेड फ्लैग क्वेश्चन है। रेड फ्लैग क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि अगर ये ऑप्शन प्रेजेंट होता तो नॉर्मल क्वेश्चन है, बट क्योंकि ये वाला ऑप्शन प्रेजेंट है इसीलिए ये क्वेश्चन रेड फ्लैग है। ये भी क्वेश्चन हमारा रेड फ्लैग कैटेगरी में चला गया, है ना, और ये भी क्वेश्चन हमारा रेड फ्लैग कैटेगरी में चला गया। अब 3 क्वेश्चन हो रहे हैं जो रेड फ्लैग कैटेगरी में जाते हैं, और ये मतलब ये तो ट्रिपल, मतलब ये तो इतना खतरनाक रेड फ्लैग है जिसकी कोई हद नहीं। क्वेश्चन नंबर 56, इस पे तो ना 3-3 झंडे दे देता हूँ, 3 रेड फ्लैग दे देता हूं मैं। 56, 57, 56, 57 और 58, ये 3 ऐसे क्वेश्चन है जिसपे 3-3 रेड फ्लैग मैंने दिए हैं। किस पे? 56, 57 और 58 पर। ये 3 ऐसे क्वेश्चन है जिसमें हमने 3-3 रेड फ्लैग दिए हैं, 56, 57 और 58 पर। चलो अब जरा आप इन तीनों क्वेश्चन को, मतलब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, फिर मैं बताता हूँ ये तीनों क्वेश्चन क्या है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एग्जैक्टली ये तीनों क्वेश्चन है क्या। एग्जैक्टली ये तीनों क्वेश्चन क्या है, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। हाँ जी, आप ये तीनों क्वेश्चन पढ़ो, आप समझ जाओगे ये एग्जैक्टली तीनों क्वेश्चन क्या है। बहुत ही, ये 3 क्वेश्चन आप चाहो तो इनका सोल्यूशन देखो, चाहो तो मत देखो। अगर आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है तो सोल्यूशन देखो, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाले। ये तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाले, तो इसीलिए आपकी मर्जी है, देखना चाहो तो देख लो सोल्यूशन, वरना फिर सीधा कल का लेक्चर अटेंड करना, ठीक है, क्योंकि आज की क्लास में बस ये 3 क्वेश्चन और कराने वाला हूं मैं। तो ये एग्जाम के क्वेश्चन नहीं है, ठीक है जी, बस लेकिन आपको कराए जा रहे हैं और बहुत ही डिफरेंट। ये बहुत ही खतरनाक लेवल के क्वेश्चन है। देखो अगर अप्रोक्सीमेट आंसर देना है ना, तो आप इन तीनों क्वेश्चन के अप्रोक्सीमेट आंसर दे सकते हो, लेकिन अगर परफेक्ट आंसर देने की बात आए तो परफेक्ट आंसर नहीं दे पाओगे। अब देखो क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति था जो 2 और 3 बजे के बीच अपने घर से निकला। अच्छा, अगर अगर व्यक्ति 2 और 3 के बीच अपने घर से निकलेगा, अगर व्यक्ति 2 और 3 बजे अपने घर से निकलेगा तो छोटी सुई कहाँ होगी? सर अगर व्यक्ति 2 और 3 बजे के बीच में अपने घर से निकलेगा तो छोटी सुई डेफिनेटली 2 और 3 के बीच में होगी। भाई अगर 2 और 3 के बीच में निकलेगा तो डेफिनेटली छोटी सुई 2 और 3 के बीच में होगी। बहुत बढ़िया। और 5 और 6 बजे के बीच अपने घर लौट कर आता है, अगर वो व्यक्ति 5 और 6 के बीच अपने घर लौट कर आएगा तो डेफिनेटली छोटी सुई यहाँ पे 5 और 6 के बीच में होगी। 2 और 3 के बीच में निकला, छोटी सुई 2 और 3 के बीच में, 5 और 6 के बीच घर लौट कर आया, छोटी सुई 5 और 6 के बीच में। तब उसने क्या देखा? तब उसने एक आश्चर्य देखा। पता क्या देखा? कि मिनट और घंटे की सुई
अपना स्थान आपस में बदल लेती हैं। कहने का मतलब है मिनट और घंटे की सुई अपना स्थान आपस में बदल लेती हैं, यानी कि जहां पहले मिनट हैंड थी अब वहां पे आवर हैंड है, जहां पहले आवर हैंड थी वहां पे अब मिनट हैंड है। मतलब घंटे की सुई की जगह मिनट की सुई आ चुकी है, मिनट की सुई की जगह घंटे की सुई आ चुकी है। तो अभी घंटे की सुई कहां पर है, 5 और 6 के बीच में। इसका मतलब है पहले यहां पर कौन सी सुई रही होगी, पहले यहां पे मिनट की सुई रही होगी, और पहले घंटे की सुई थी 2 और 3 के बीच में। इसका मतलब अब मिनट की सुई कहां आ जाएगी, 2 और 3 के बीच में आ जाएगी। तो ये है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन, समझ रहे हो, ये है एग्जैक्टली क्वेश्चन। तो यहां पर 3 क्वेश्चन तुम्हारे बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि व्यक्ति कितनी देर के लिए घर से बाहर रहा, अप्रोक्सीमेट आंसर तो तुम दे सकते हो। दूसरा क्वेश्चन बनता है व्यक्ति कब अपने घर से निकला। बेटा घर से कब निकला, 2:25 के बीच में निकला। तीसरा क्वेश्चन बनता है व्यक्ति घर लौटकर कब आया। सर घर लौटकर आया 5:10 के बीच में। तो व्यक्ति, पहला क्वेश्चन बनेगा व्यक्ति कुल कितने घंटे के लिए घर से बाहर रहा, दूसरा कितने बजे निकला, कितने बजे लौट कर आया। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर अप्रोक्सीमेट आप दे सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट आंसर कैसे निकालोगे ये देखना हमें पड़ेगा, है ना। एग्जैक्ट आंसर कैसे निकालोगे, एग्जैक्ट आंसर 2 और 3 और यहां पर है 5 और 6। तो मेरे भाई ये हमारा H1 है और ये हमारा H2 है, समझ रहे हो। क्योंकि 2 बजकर कुछ मिनट पे निकला है और 5 बजकर कुछ मिनट पर वापस लौट कर आया, 5 बजकर कुछ मिनट पर वापस लौट के आया। तो 2 बजकर कुछ मिनट पर घर से निकला और 5 बजकर कुछ मिनट पे घर से लौट कर आया। अब ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे, यहां पर बेटा कितने क्वेश्चन बनते हैं आपके, यहाँ पे बनते हैं 3 क्वेश्चन, है ना। 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहले तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को दोबारा से पढ़ लो आप। कि सेकंड हैंड के क्वेश्चन नहीं आते भैया, सेकंड हैंड के क्वेश्चन नहीं आते हैं। चलो अब मैं आपको बताता हूं इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको देना कैसे है ना। व्यक्ति कितनी देर के लिए घर से बाहर था, कब लौट कर आया और कब पहुंचा। तो देखो व्यक्ति कितनी देर के लिए घर से बाहर था, ये टोटल मिनट्स कैसे कैलकुलेट होंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो बेटा, 720/13 गुणा n। यहाँ n क्या है, डिफरेंस ऑफ H1 और H2 का डिफरेंस है। n क्या है, n है n क्या है, n इज इक्वल टू H1 और H2 का डिफरेंस, H1 और H2 का डिफरेंस है। हाँ जी, H1 और H2 का डिफरेंस है, तो ये आ जाएगी 720/13 और ये आंसर आएगा बेटा मिनट्स में, 720/13 गुणा n।
H1 H2 का डिफरेंस कितना आ गया, 2 और 5 का डिफरेंस आ जाएगा 3, है ना। 300, 3 3 7 21, 2160/13। कैलकुलेट करो इसको, जरा भाग देना कैलकुलेटर से। 2160/13, 2160/13, 13 2160/13, 166.15, ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं 120 घंटे। 120 घंटे का मतलब 2 घंटे। 120 के अलावा कितना बच गया, 46.15 मिनट। तो 2 घंटे 46.15 मिनट, इतनी देर के लिए व्यक्ति अपने घर से बाहर था। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है कि व्यक्ति कितनी देर के लिए घर से फरार था, जब सुइयां अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लेती हैं। 720/13 गुणा n, 720/13 गुणा n, इतनी देर के लिए व्यक्ति घर से बाहर था, ठीक है। ये टोटल आवर्स। हाँ जी, चलिए साहब, अब हम जाते हैं कि व्यक्ति अपने घर लौट कर, मतलब घर से निकला कब था। तो देखो 2 बजकर कुछ मिनट पर अपने घर से निकला था। तो इस m1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ तो था 720/13, है ना, ये तो है 720/13 गुणा n, 720/13 गुणा n। और इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 60/143, 60/143, 12। देखो पहले मिनट 1 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 12H2 प्लस H1। ये थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले को बनाने में पूरी एक रात निकली थी हमारी। हाँ जी, 60/143, 12H2 की वैल्यू, H1 है 2 और H2 की वैल्यू है 5। 2 बजे निकला, 5 बजे लौट कर आया। तो 12 गुणा 5 प्लस का 2, 12 पंजे 60 और 2 62, 60 गुणा 62/143, 6 दूनी 12, 6 छंग 36 और 1, ये भाग करना जरा, 3720/143। हाँ जी, अगर हम ये भाग करते हैं, भाग करना जरा, 3720/143, 3720/143, ये रेड फ्लैग क्वेश्चन है, ये एग्जाम में नहीं आने कभी। 3720/143, 3720/143 अगर भाग करोगे तो कितना आएगा भाग करके, हाँ, 26.013। तो 2 बजकर इतने मिनट पर व्यक्ति अपने घर से बाहर निकला था। तो 2 बजकर 26.013। वैसे बेटा इस क्वेश्चन को तुम ऑप्शन से बड़े प्यार से कर सकते थे, पूछो कैसे, क्योंकि हमें पता है व्यक्ति 25 और 30 मिनट के बीच में निकला है। तो 25 और 30 मिनट के बीच में निकला है, तो 25 मिनट पे तो निकला नहीं होगा, 57 मिनट पे तो निकला नहीं होगा, और एग्जैक्ट 27.5 मिनट पे भी नहीं निकला। तो हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से बड़े प्यार से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन तुम ऑप्शन से सॉल्व कर लोगे कि 5 और 6 के बीच कब लौट कर आया। बेटा 5 और 6 के बीच जब लौट कर आया था, तो जो मिनट की वैल्यू थी वो 10 और 15 मिनट के बीच की थी। तो हमारा वो ऑप्शन चूज करना होगा जो 10 और 15 मिनट के बीच का है। तो 10 मिनट नहीं हो सकता, 15 मिनट नहीं हो सकता, है ना। 10 और 15 के बीच में एग्जैक्ट 13.5 नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और इसका आंसर क्या आएगा, 5 बजकर कुछ मिनट पर घर से लौट कर आया होगा। और वो कितने मिनट होंगे, सेम यही फॉर्मूला है, 60/143। सेम फॉर्मूला है बेटा, 60/143। 12 m2 है तो पहले h1 आ जाएगा, 12h1 प्लस h2। तो 60/143, 12 गुणा h1 की वैल्यू 2 है प्लस का 5, 12 दूनी 24 और 5 29, 60 गुणा 29/143, 6 निम 54, 6 दूनी 12, 12 और 5 17, 1740 बटे, भाग करना जरा, भाग करना जरा, 1740/143, 1740/143, 1740/143 भाग करके बताइए, 12.17। तो ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन। तो ये 3 क्वेश्चन है बेटा, व्यक्ति कितनी देर के लिए घर से फरार था, व्यक्ति कब निकला और व्यक्ति कब लौट कर आया। ये तीनों रेड फ्लैग क्वेश्चन है, ठीक है जी हाँ।
तो फाइनली बस एक लास्ट सेशन और बचा है आपका क्लॉक का, ठीक है, बस एक लास्ट सेशन और है, और इसमें हम कुछ PYQs भी आपको प्रैक्टिस कराएंगे कल, ठीक है। जी हाँ, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।